औरत मार्च के लिए निकली हैं या किसी मेरे ख्याल से किसी और ही प्रोपेगेंडे के लिए निकली हैं। कवानीन मौजूद है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या होता है? यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है। 2 दिन पहले ये बाहर से खवातीन मंगवा लेते हैं और फिर फहाश किस्म की यहाँ पे गुफ्तगू भी होती है। तो लगे ये वो वाली औरतें जिन्होंने वो वाला नारा लगाया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये वो वाली औरतें हैं। ये वो वाली औरतें नहीं जो औरत मार्च के लिए निकलती हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, अगवा सब कुछ होता है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनको हकूक़ दे दिए हैं। सोई रही हैं और आज उठी हैं, तो इसलिए जो आज उठी हो ना, इसलिए उनको पता नहीं है कि औरत मार्च होता क्या है। ये बेहयाई नहीं और क्या है? अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, मुझे ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं GN नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं औरत मार्च में। यहां पर ख़वातीन की काफ़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स उठाए रखे हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, प्ले कार्ड्स पर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? क्या सीन देख रही हैं यहाँ पे? अभी जो थोड़ा सा हंगामा हुआ था, क्या कहेंगे इस वाले में? मैं आई थी, मैं भी फुटेज के लिए आई थी कि मैं इनसे बात करूंगी, इनके साथ जो है ना इनकी आवाज़ बनूंगी। तो मैं खुद भी मीडिया से हूँ, लेकिन जब मैंने इनसे बात करना चाही तो इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। एक तो इनकार होता है, इन्होंने लिटरली धक्के देना शुरू कर दिए। ठीक है, ये औरत मार्च के लिए निकली हैं या किसी मेरे ख्याल से किसी और ही प्रोपेगेंडे के लिए निकली हैं। मुझे लगता है ये औरतें सारी बाहर से इम्पोर्ट की हुई नहीं है, शक्लें तो बाहर वाली भी कुछ हैं, कुछ और भी हैं जिनके माइंड वॉश किए गए हैं। ये वो वाली है, औरत मार्च वाली नहीं है। ये औरत मार्च वाली होती ना तो औरत को पता होता कि एक औरत उसके साथ बात कर रही है और किस तरह बात करनी है। चार्टर ऑफ डिमांड है इनका, वो बड़ा न्यूट्रल और बड़ा हेल्दी है। माजी में जो इनके स्लोगन्स रहे हैं वो कैसा, क्या हमारा माशरा उसका मुतहम्मिल हो सकता? सर, अग्रेसिवनेस जहाँ भी आए, जहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस तरह से कही जाएं कि वो कल्चरल वैल्यूज़ को हर्ट करें, तो वो खराबी पैदा करती हैं और की थी। लेकिन उसके बाद आज जो मैं कार्ड्स देख रही थी वो बड़े न्यूट्रल से कार्ड्स हैं और वो जेन्युइन चीज़ें हैं। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनको हकूक़ दे दिए हैं जी ख़वातीन को, लेकिन अमल हमने करना है। जो मर्द हजरात हैं हकूक़ ये मांगे जो कि बेटी को जहेज़ में हिस्सा नहीं मिलता, जो कि कुरान पाक में है कि बेटी को हिस्सा दो, तीसरा हिस्सा दो उसको। उसके बाद जहेज़ के लिए इनको काम करना चाहिए, ना कि नशे को लेकर। अब इनमें से आप देख लो, कोई ख़वातीन इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की है, यहाँ की नहीं है। जब औरत मार्च होता है 2 दिन पहले ये बाहर से ख़वातीन मंगवा लेते हैं और फिर फहाश किस्म की यहाँ पे गुफ्तगू भी होती है। फिर अजीब किस्म के इनके बैनर्स में लिखा होता है, इनके जो जुमले फहाश जुमले लिखे होते हैं प्ले कार्ड पर। ये नहीं होना चाहिए। औरत मार्च के किसी किस्म के हक में नहीं। मैं सिर्फ आज इनका एजेंडा देखना चाह रहा था कि ये इस अपने औरत मार्च में साबित क्या करना चाहती हैं, ये मांगती क्या है। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ। ये आप बात हर किसी ज़हन से निकाल लें कि मैं औरत मार्च को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं इनको यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं बिल्कुल ऐसा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह क्यों कह रहे हैं? वो तो हुक्म मांग आपके सामने देखें, औरत का तो अल्लाह पाक ने कहा है कि जी औरत का तो घर से निकलना भी तब वो निकल सकती है जब उसको बहुत मजबूरी हो। और आप देख लें यहाँ पे सरेआम बाहर निकली हुई है, तो ये बेहयाई नहीं और क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी खातून हैं या ख़वातीन हैं, उनको अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि उनके क्या हकूक़ हैं और वो इस सोसाइटी में मर्दों के शाना बिशाना किस तरह काम कर सकती हैं और अपने आप को कैसे जो है ना इस तरक्की में अपना जो है किरदार अदा कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पर अपनी औरत मार्च को सपोर्ट करने आई हूँ जी। आपको नहीं लगता कि जो आज का औरत मार्च है, पाकिस्तान की जो ऑलरेडी गरीब गुरबा औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए कुछ फ़ायदा होगा या बस ऐसी है? ये तो आपका काम है ना, ये सब उन तक पहुँचाना, ताकि उनको पता चले कि ये सब क्या है, उनके लिए हो रहा है, उनके लिए लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, उनके राइट्स के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप पहुंचाएंगे तो उन्हें बिल्कुल। हम तो ऑलरेडी पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अक्सरियत जो देखने में मिली है, जो हुकूक मांग रहे हैं वो तो ऑलरेडी मौजूद है। कौन से हुकूक मौजूद है? आपने ये पढ़ा है? आप कैमरे में नोट हो गया। आपकी शादी हुई भी है? मेरी शादी हुई। आपने अपना निकाहनामा पढ़ा था? पढ़ा था बिल्कुल। क्या था उसके अंदर? क्या होता है, जो नॉर्मल बातें होती है, कैजुअल बात। क्या बातें थी उसके अंदर? जो राइट्स होते हैं वो एक बीवी को जो मिलने चाहिए, जो उसको दे दें, वो तो दे रहे हैं। जैसे क्या होना चाहिए? आप बताएं ना, आपने अपना निकाहनामा पढ़ा हुआ है? बीवी के तो हुकूक यही होते हैं कि उसको एक मोहब्बत मिले, प्यार मिले, टाइम मिले
और जो है अपना उसको जो उसके अखराजात में पूरे हों, उसके पूरा आज़ादी मिले, कोई उस पर जो है लिमिट्स इस तरह की पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ, और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि उनको हक महर जो है वो मिलना चाहिए, जो कि एक बहुत नेसेसरी कंडीशन। मैंने हक महर मौके पे अदा कर। आप बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा वो ख़ास शराइ जो है वो ऐड कर सकती है अपने निकाहनामा के अंदर, कुछ भी, कि मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ, मैं अपनी एजुकेशन करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। इस तरह के राइट्स जो है वो निकाहनामा के अंदर होते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता होता। तो अच्छा होगा अगर ये मैसेज आप भी आगे पहुँचाएँ, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल। आई मीन निकाहनामा में तो इस्लामी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप तो औरतें कहती हैं कि दूसरी शादी नहीं करनी, जबकि मर्द को तो आज़ादी है इस चीज़ की। वो इस बारे में इस बारे में तो बात करें। नहीं तो हमारा कानून जो है उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है कि अगर आपने करनी है तो आप दूसरी अपनी पहली बीवी की मर्ज़ी लें, परमिशन लें, यूनियन काउंसिल की परमिशन लें और फिर हो। मतलब थोड़ा सा एक चैनलाइज जो है वो उसको कर दिया उसने। ये तो पाकिस्तानी लॉ कहता है ना कि बीवी की इजाज़त दी जाए, इस्लाम तो हमारा नहीं कहता। यहाँ पे तो मर्द बाउंड हो गया ना, यहाँ पे मर्द को ज़्यादा चाहिए। आजकल मेजोरिटी मर्द रजिस्टर्ड करवा रहे हैं अपना निकाह, नहीं करवा रहे ना, यही तो मसला है। जो दूसरे वाली सेकंड मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते। जो हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर काम कर रही है, और बहुत सारे मर्द इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। वो ना ही आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त लेते हैं, ना अपनी पहली बेगम से इजाज़त लेते हैं। औरत के साथ जो है ना बात करना पसंद करती है, खासकर वो आवाज़ बनना चाहती है, मीडिया को अपने साथ रखना चाहती है ताकि हमारी आवाज़ बने। ये उनको जो है उनको धक्के दे रही हैं। पता नहीं इनको कौन सी गोली खिलाई गई है, कौन सा जो इनका माइंड वॉश किया गया है, जिस वजह से ये इस तरह की हरकतें कर रही हैं। ये मुझे तो लगे ये वो वाली औरतें जिन्होंने वो वाला नारा लगाया था, मेरी मर्जी, ये वो वाली औरतें हैं। ये वो वाली औरतें नहीं जो औरत मार्च के लिए निकलती है। औरत मार्च का मतलब है औरत अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरत अपने हकूक़ के लिए निकलती है। लेकिन इनको तो सारे हकूक़ जो है ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं मिले हुए हैं, आगे हैं। कि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सोई रही हैं और आज उठी हैं, तो इसलिए जो आज उठी हो ना, इसलिए उनको पता नहीं है कि औरत मार्च होता क्या है। ये नहीं मतलब वो जो हक मांग रही हैं अपने, वो वैसे तो ऑलरेडी उनके राइट्स मौजूद हैं, कानून मौजूद है। उसके अलावा जो आपको ये जो नारे लग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहे हैं? ये चीज़ तो मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मांग क्या रही, बेसिकली मांग क्या रही हैं? जितना रोड आपका उतना रोड हमारा, ये क्या भाई मांगना हुआ? और ये हक मांगना क्या चाहती हैं? ये तो अब हम इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि ये मांग साडा हक, एथे रख, आई औरत आई, ये सुन रहे नारे आप? बिल्कुल, ये बेहुदा नारे हैं। इसको किसी किस्म की इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, और ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। मैं कोई बहुत दीनदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी दीन की समझ है कि ये चीज़ गलत है, और गलत को गलत और सही को सही कहना हमें पता है कि हमें कहना आता है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, अगवा सब कुछ होता है। उसके लिए उन बच्चियों के लिए जो रिपोर्ट ही नहीं कर पाती है, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड सपोर्ट ही नहीं करता कि वो आवाज़ उठा सके, वो वाले जो प्ले कार्ड्स हैं वो वक्त की ज़रूरत है, उन पर मार्चेस होनी चाहिए। देखिए कुरान पाक का मुताला करें, उसमें देखिए ख़वातीन को हकूक़ दिए गए हैं। आप नहीं समझते जो हकूक़ मांग रही है वो कानून ऑलरेडी पहले ही मौजूद है? ऑलरेडी 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हकूक़ दे दिए इनको, उसको पढ़े ना आप। इन ख़वातीन में से किसी से पूछ लें कि किसी ने तर्जुमे के साथ कुरान पाक का मुताला किया है कि नहीं। अगर ये मुसलमान है तो, अगर मुसलमान नहीं है तो फिर इनको नहीं पता। इनको ये भी बताया गया था कि आपने तहजीब में रह के लॉन्ग मार्च करना है, ख़वातीन मार्च करना है, आपने कोई बोल्ड कपड़े नहीं पहनने, कोई आपने गलत प्ले कार्ड नहीं उठाना, कोई आपने गलत एक्टिविटी नहीं करनी। लेकिन उन्होंने क्या किया, खातून की औरतों की सबसे बड़ी इज्जत उनकी कमीज़ होती है, पर्दा होता है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सारी कमीज़ें उतार के लटका दी गई हैं ख़वातीन की, और ऊपर पे उसके ऊपर लिख दिया मदरसा, मस्जिद, कारी साहब। ये क्या है यार? ये इस्लामी मुल्क है यार। आप इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसको यूरोप बनाना चाहते हैं। ये इस्लामी मुल्क में खड़े हो आप यार। क्या सिचुएशन ये हुई है कि एंकर्स यहाँ पर जो है वो अपनी काम कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, पर लोग यहाँ पे हमें करने नहीं दे रही है। ख़वातीन हमें धक्के दे रही हैं, हरेसमेंट कर रही हैं, और अब पुलिस की जानिब से भी हम पे तशद्दुद किया जा रहा है। किस वजह कोई बात हुई होगा? बात ये है कि हमें अलाउ ही नहीं है कि हम इनको बोलें। ये कह रही है कि ये हमसे बात नहीं करेंगे। इनकी अपनी टीम है यहाँ पे सोशल मीडिया, इनके अपनी टीम्स है, इनके अपने खुसरे इनके साथ आए हुए हैं जो इनकी कवरेज दे रहे हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं भी है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। वो अपने बच्चों को पालती हैं, जो भी वो काम करते हैं, चाहे सिलाई कढ़ाई का हो या किसी तरह का भी काम हो, तो ये दिन आपको सेलिब्रेट करने के लिए है। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हम लोगों के लिए जो कुछ किया है, और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए वो जो भी कर रही हैं। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इन्होंने जो कहा वो कितना सही कह रही हैं, कितना गलत कह रही हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान फैसला करूँगा, इजाज़त दीजिए और देखते रहें GN नेटवर्क।